हेलो एवरीवन, हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्लास 12 का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा तो इस फॉर्म में तो आएगा ही कि ना सेकेंड इनवर्स माइनस रूट टू की वैल्यू निकालो या फिर कोसेकेंड इनवर्स माइनस रूट टू इनकी वैल्यू निकालो। ठीक है, हमने अब क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग वैल्यू निकाल के इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और फिर जो फर्दर आंसर आएगा वही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेकेंड इनवर्स तो सेकेंड इनवर्स माइनस रूट टू को उठा लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसको हम किसी चीज की इक्वल ऐड कर लेते हैं, एक्स की इक्वल ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो रूट टू की वैल्यू क्या आई, सेकेंड एक्स की इक्वल है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, देखो हमने क्या किया, यहाँ तक हो गया। अब सेकेंड एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, 1/cos x। ठीक है, इसको आपको आपका लाइनिंग में लिखना, मतलब मैं आपको रफली बता रही हूँ सोल्यूशन कैसे करना है। ठीक है, तो 1 में cos x विल बी इक्वल टू क्या, रूट टू। ठीक है, अब हमें पता है कि ना जो ये cos रेंज ऑफ cos इनवर्स क्या होती है हमारी, 0 से लेकर पाई तक होती है ना। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी इसकी, प्रिंसिपल वैल्यू विल बी पाई यहाँ पे क्या आएगा, माइनस रूट टू है ना, क्वेश्चन में है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, पाई में से हम जो है ना मतलब 1/cos x है ना, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आप समझ गए होगे मैंने कैसे सॉल्यूशन निकाला है, -1/√2 cos x की वैल्यू। ठीक है, तो पाई माइनस में पाई/4, दैट इज यहाँ पे क्या आएगा, 3π/4। अब हम बात करते हैं अभी हमारी कोसेकेंड इनवर्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू, हम क्या ले लेते हैं, पाई ले लेते हैं। ठीक है, तो अगेन हम क्या करो, माइनस रूट टू इज इक्वल टू क्या, कोसेकेंड वाई। ठीक है, अब ये क्या है, ये जैसे जैसे हमने ये सोल्व किया था ना, उसी तरीके से हम यही सोल्व करेंगे। रूट टू कहाँ पे होता है, रूट टू होता है पाई/4 पे। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें मतलब रूट टू होता है पाई/4 पे, लेकिन हमें माइनस रूट टू चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कोसेकेंट ऑफ -π/4 इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ वाई, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये मैंने थोड़ा सा ऊपर से बता दिया, इसको थोड़ा सा मैं सोल्व करके ही बता देती हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि हमें कोसेकेंट में नेगेटिव साइन बाहर हम ले सकते हैं। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो फिर क्या होगा, देखो हमारा क्या होगा, रेंज क्या हो जाए, अब हमें पता है रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेकेंट इनवर्स क्या होती है, -π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक है, कोसेकेंट वैसे भी साइन वाली होगी ना। हाँ, ठीक है, तो और फिर इसमें से लेकिन जीरो इंक्लूडेड नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि देखो कोसेकेंट मतलब कोसेकेंट साइन ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो। ठीक है, कोसेकेंट ऑफ जीरो विल बी 0 1/0 है ना, नॉट डिवाइन, इसलिए हम जीरो यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी इसकी, दैट विल बी -π/4, क्योंकि वो इस इंटरवल में भी लाई कर रही है और हमारी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। तो अब हमें जस्ट क्या करना है, 3π/4 -π/4। ठीक है, इसको आप प्रॉपरली सोल्व करके दिखाओगे, मेरी तरह से रफली नहीं करके दिखाओगे, आप एक बोर्ड के एग्जाम में लिखते हो। ठीक है, तो 2π/4 इज इक्वल 2π/4 यानी कि π/2। ठीक है, अब ये ऑप्शन अगर ये वन वर्ड में आ जाता है तो अब लास्ट लाइन में आंसर इज इक्वल टू π/2, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया ना, जैसे कि यहाँ पे लिख दोगे आप नेक्स्ट लाइन में आंसर। ठीक है, π/2। ठीक है, अब ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है, ए, तो इसके आगे ए वर्ड जरूर लिख देना। मतलब अब ये MCQ क्वेश्चन में आया ना, इसलिए ए π/2। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं आपको दिखाती हूँ कुछ पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स।
ठीक है ना। ये लास्ट में लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि एग्जामिनर का ध्यान जो है ना, इवन चाहे बाद लास्ट में इसके बाहर बॉक्स भी बना देना ताकि एग्जामिनर का ध्यान सीधा इस पर चल जाए। हो सकता है वो आपका जो मेथड है ना चेक जो सोल्यूशन निकालने का, हो सकता है उस पर वो ध्यान ही ना दे, ठीक है। तो अगर बाई चांस छोटी मोटी मिस्टेक हो भी जाती है तो इग्नोर हो जाएगी। अब चलते वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा वीडियो का, जहाँ पे ये क्वेश्चन था 8th क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने किया, अभी डिस्कस किया, ठीक है ना। आपने बस साइन कोस मतलब साइन इनवर्स कोस इनवर्स, ये देखने में मुश्किल लग रहा है, आप साइन और कोस में बात कर लेना तो और भी ईजी हो जाएगा। जस्ट इक्वेट करना है हमें, प्रिंसिपल रेंज, ये सब छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब मैं जैसे फर्स्ट पार्ट में जैसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया कोसिकेंट, और इसमें मैंने थोड़ा सा सोल्व करके दिखा दिया। अगर आपको ज़रूरत है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ज़रूरत है सोल्व करके भी दिखा सकते हो। अब मैं दिखाती हूँ कि सक्षम ने इसको कैसे किया। सक्षम मेरा छोटा भाई है, ठीक है ना। तो सेकेंड इनवर्स ये जो भी थी स्टेटमेंट इन्होंने लिखी और फिर इसको इस तरह से लिखा, ठीक है। लेकिन ना सक्षम आपने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा ना जैसे रफ वर्क टाइप कर दिया, और एग्जामिनर को रफ वर्क की ज़रूरत नहीं है, उसको हम डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखाएंगे कि ये हमारा डायरेक्ट सॉल्यूशन है, किस तरह से हमने आंसर तक पहुँचे एंड ऑल दैट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे π/2 आंसर निकाला था शायद, मैंने देखा है, एक सेकेंड। हाँ, तो वो क्वेश्चन शायद क्रॉप हो गया, मतलब यहाँ पे π-π/2 से π/2 आपने आंसर निकाला। मेथड कोई भी हो, अगर आपका मेथड ठीक है ना तो आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता। लेकिन यहाँ पे ना आपने थोड़ा सा जैसे रफ वर्क सा कर रखा है, और यहाँ पे देखो π/2, हाँ ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे आएगा और मैंने वो क्रॉप हो गया बाई चांस वो क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आप इस तरह से लिखने की बजाय, मतलब साइड में लिखने की बजाय, यहाँ पे आप एक बार लिख देना π-π/2 = π/2। लेकिन नेक्स्ट लाइन में ना सेपरेट भी लिखना कि अगर बी ऑप्शन है, शायद बी ऑप्शन ही है π/2 वाला हमारा, ए ऑप्शन है π/2, तो आप ये इस तरह से लिखना नेक्स्ट लाइन में कि ए और π/2, ठीक है। बाकी आंसर ठीक है आपका, लेकिन मतलब बस थोड़ा सा वे प्रेजेंटिव नहीं है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर को ना एक पेपर चेक करने के लिए 30 या 30 से थोड़े से ज़्यादा मतलब पैसे मिलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो फटाफट चेक करके उसको होगा कि मैं जितने ज़्यादा पेपर चेक करूँगा उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और वो गलत भी नहीं है। तो हमारा पेपर कुछ इस तरह से होना चाहिए कि उसको देर ना लगे चेक करने में, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर लगेगी ना उतने ज़्यादा हमारे मार्क्स कटने के चांस ज़्यादा होंगे। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में ए π/2 आंसर और उसको बॉक्स बना देंगे ताकि वो एग्जामिनर को क्लियर दिख जाए। हो सकता है वो ये पार्ट चेक ही ना करे हमारा, और अगर बाई चांस इस पार्ट में कोई गलती हो गई तो उसको इग्नोर कर दे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।